चलिए This call is now being recorded. ओके। तो सबसे पहले सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके सामने पहली बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैंने आप सबको मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। बच्चों मेरा नाम पीयूष सर है और मैं आप सबको आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। अगेन बहुत बेसिक वाला पार्ट होगा, कन्हैया सर आपको पढ़ाएंगे प्रॉपरली। तो आज हम बच्चों बेसिक करने के वाले हैं। आज हम बेसिकली हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर JEE की बात करूं, अगर मैं JEE एग्जाम की बात करूं तो इस यहां से कितना क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों क्या होता है कि यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आपको दिखने मिलेगा। बच्चों वो जो क्वेश्चन वो आपका मिक्स फॉर्मेट में होगा। हेलो गौरव बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो वो आपका एक आपका इजी पार्ट में होगा और एक आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में आएगा। आप बच्चे मांग सकते हो जो आपका MCQ पैटर्न में होगा बच्चों का, कोई दोनों में से बच्चों कोई क्वेश्चन आपका एक हार्ड आएगा, इजी आएगा, जितना मैं समझता हूँ, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन लिंक होंगे कहां से बच्चों, आपने बच्चों पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट ना। सर अभी आप आज कराओगे क्या? बच्चों आज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप सबको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आप सबको जो उसका आंसर देना है, ठीक है। डन। मतलब कन्हैया सर हमें आज ही नहीं पढ़ाएंगे या फिर कभी नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, कन्हैया सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और कन्हैया सर आप छुट्टी पे हैं, ओके। तो आप 12th के टीचर हो ना, 12th में पढ़ाते हो ना आप? हाँ, आपको ऐसे पता चला बेटा? नहीं कैसे पता चला आपको? केमिस्ट्री के डाउट ग्रुप में आप भी ऐड हो। हाँ राइट, ऐसे पता चला आपको और कुछ नहीं? हाँ मैं 12th में पढ़ाता भाई बच्चों। पढ़ता है ना 12th में। कौन से बैच में? सर आप जिस बैच को पढ़ाते थे, अभी आप लीव पे चल रहे थे बहुत दिनों से। हाँ राइट, ठीक है, बढ़िया है, फाइन। हाँ उस टाइम मैं 12th में पढ़ाता था, राइट है ना। अभी मैं लीव पे था, अभी वापस आया, ठीक है ना। तो एक्चुअली मेरी शादी थी इसलिए मैं लीव पे था। चलो कोई नहीं, वो बात की बात है। चलिए, तो ये पार्ट बच्चों आपका आयनिक इक्विवेलेंट पार्ट है। आज हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप है ना इस चैप्टर कुछ बेसिक फॉर्मूले से मैं चाहता हूँ फॉर्मूले से प्रॉपर ध्यान से नोट कर लो। बिकॉज अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो मैं समझता कि आप क्वेश्चन में एरर आने का चांस काफी ज्यादा होगा, ठीक है। सर जी कन्हैया सर कहाँ गए? धनंजय कुशवाहा बेटा, कन्हैया सर आज लीव पर है, ठीक है ना। तो हाँ छुट्टी पर है सर। तो अगेन मैं आपको ज्यादा नहीं होगा, आज हम खाली 1 आवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है और काफी बेसिक पार्ट होगा, आप उसका आंसर आपको ट्राई करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जरा, जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो आपको पता हो कि आपके पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर बच्चों देखो आपको देखने मिलता है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या आपका बोला जाएगा कि आपको डिग्री ऑफ डिफ्यूजन। बच्चों ये जो फॉर्मूलास है, ये फॉर्मूलास काफी IMP है, इसका मतलब समझने काफी IMP है। क्यों? बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका सोल्यूशन चैप्टर है ना, सोल्यूशन चैप्टर बच्चों ये सारा पार्ट आपको वापस काम आएगा। अल्फा बच्चों क्या बोला गया, देखो अल्फा बोला गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयनाइज्ड, मतलब कि एक्वस मीडियम में वो कितना आपका मतलब कि ब्रेक हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ये आपका IMP फॉर्मूला है। समझिए बच्चों लोग, सारे बच्चों लोग, श्याम, विकास, अंशिका, वंशिका, बताइए। इजी है, काफी इजी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों क्या बोल ध्यान दो। अब ये पॉइंट आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
तो आपका अल्फा क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? आपका अल्फा 1 आ जाएगा। क्यों बच्चों? बिकॉज वो आपका 100% आयोनाइज हो गया, तो क्या होगा? तो आपका यहाँ पे अल्फा आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन फॉर द वी ग्रुप क्या होगा बच्चों? होगा आपका जो आपका अल्फा ये आपका लेस देन 1 होगा, ये आपका लेस देन 1 होगा। ये आपको बेसिक है, ये बेसिक पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन करना और कुछ नहीं। अब दूसरा बात क्या बच्चों? जो आपका डिग्री ऑफ डिसीजन है वो आपका 3-4 चीज आपके इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। कौन सा बच्चों? एक तो सोल्यूट, कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। अगेन ये फिफ्थ पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं है, ये खाली आपको 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों इस वाले पार्ट से बच्चों आपका इस साल जेईई में क्वेश्चन आया था कि क्या पूछ रखा था इसमें से ही पार्ट कौन सा? हाँ पूछा ये था बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या चेंज आएगा? तो उसमें कोई अल्फा में चेंज आएगा, क्या पीएच में चेंज घटेगा बढ़ेगा? वहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो बच्चों कभी कभी छोटे छोटे चीजें बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है। तो बच्चा आपने क्या देखा? एक तो आपको ये पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना आना चाहिए, और ये आपको दूसरा फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। इतना पार्ट हो गया, कोई काम खत्म। अब बच्चा हम जाएंगे आपका गेन नीचे, कहां पर? हम जाएंगे आपका ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट थोड़ा सा आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ जाता है, ऑलमोस्ट हर बार यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या बोल, ध्यान दो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द लॉ द डिग्री ऑफ डिसिशन ऑफ वी क्या बच्चों? ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसर्न सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको के निकालना पड़ेगा। के बच्चों कहां से आएगा? ये के आएगा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मुझे बता सकता है कि हम ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? को बता पाएगा? सर पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके होता है ये। हाँ एकदम से बोला ले लो, फिर धनंजय। जाएगा इसमें से सी अल्फा घटा दो तो सी अल्फा हो जाएगा, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देंगे ना तो आ जाएगा। और सर इसमें जो 5% से अगर कम रिएक्शन होता है ना तो 1 माइनस अल्फा को 1 हो जाता है, इसलिए वो सी अल्फा स्क्वायर हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो धनंजय ने एकदम सही कहा, आप सारे बच्चे लोग, ठीक ना। तो धनंजय एक बार आप एक बार वापस रिपीट कर दोगे, थोड़ा स्लो करना कि आपने कैसे लेके आया। सपोज कर मैं यहाँ पे एक एसिड लेता हूँ, ठीक है ना, ये NH को दिया H+ और A नेगेटिव में। अब थोड़ा सा आराम आराम से होता सारे लोग को, तो सबको पता चलेगा। बताइए जरा। सर पहले HA को मान लेते हैं सी कंसंट्रेशन है, तो फिर इसका होता है 0 होता है H+ का, और इसका भी 0 होता है। और फिर जैसे सी अल्फा मान लिया ना हमने, अब इसमें से हमने सी अल्फा घटा दिया तो इधर H+ का भी सी अल्फा बन जाएगा और A माइनस का भी सी अल्फा बन जाएगा। सर फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं तो सी अल्फा इंटू में सी अल्फा अपॉन में 1 सी अल्फा माइनस सी अल्फा होता है, जिसमें से सी कॉमन। सर एक बार दिखाना, सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा आता है सर नीचे। ऐसा? हाँ सर, ओके ओके। आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट है, ये आपका मान के चलो आपका इक्विलिब्रियम पार्ट है। तो के आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय सी 1 माइनस अल्फा। राइट है बेटा? जाएगा है ना। ये स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, और के क्या बचा? के आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अगेन मेरे प्यारे बच्चों, धनंजय ने जो बोला बहुत सही बोला, ठीक ना। बिकॉज आपको ये जान के हैरानी होगी बच्चों कि बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत बेसिक गलती कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या बच्चों, ये आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट। सी आपका होता है कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है ना। और अल्फा बच्चों क्या ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपको पता होना चाहिए। अगेन सारे बच्चों पता कि मैं चाहता हूँ कि इसका अच्छे से करना। फिर धनंजय क्या बोला? धनंजय ने कहा अगर आपका वैल्यू कम है तो क्या होगा? ये पूरा टर्म क्या होगा? ये पूरा टर्म हम इसको वॉल्यूम लेंगे, और क्या होगा? के क्या होगा? के होगा आपका सी अल्फा स्क्वायर होगा।
हाँ गौरव बोलो बेटा। सर आपने के को और क्या बताया था? जो आपका के है ये होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। के है ना कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहते हैं। हाँ अरे अरे ठीक है। बेटा देखो अगेन ये जो है ना मतलब जो आप बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डिसोसिएट हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ बच्चों हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया और हमारा क्या आंसर है, हमारा आंसर है के आ गया आपका सी अल्फा स्क्वायर, हमारे यहाँ पे अल्फा क्या निकला, ये आपका के बाय सी, तो अल्फा हो गया आपका अंडर रूट के बाय सी। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, इजी है, इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक वाली पार्ट और कुछ नहीं। डन, इजी। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये पार्ट बच्चों हो गया। अब हम जाते हैं आपका एसिड और बेस के बारे में। तो अगेन ये भी बच्चों ने पढ़ा होगा है ना, ये पूरा पार्ट भी बच्चों ने पढ़ा होगा। तो एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट ने क्या बोला था, कौन कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करो प्लीज, धनंजय को छोड़कर और गौरव को छोड़कर, बिकॉज मैं चाहता हूँ बाकी सारे बच्चे भी थोड़ा क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बताइए जरा प्लीज। सर जो वाटर में H+ आयंस देता है वो एसिड होता है और जो वाटर में OH- आयंस देता है वो बेस होता है। ये क्या बच्चों, ये आपका अकॉर्डिंग टू अर्नियस है ना। तो अभी अब्दुल्ला ने क्या बोला कि अगर आपका एक्वस मीडियम अगर आपको H+ आयंस दे रहा है तो आपका एसिड है, और आपका OH- आयंस अगर आपको लिस्ट तो वो आपका बेस है। बेस है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ये फेल कैसे हो गया, कौन बताएगा। क्योंकि सर ये सिर्फ वाटर में काम कर रहा था। है ना, जब हम नॉन एक्वस तो क्या हो, ये आपका फिल, बिकॉज आपका अमोनिया वाला पार्ट है राइट, ये सारा पार्ट आपका भी यहाँ पे आपका फिल हो जाता है राइट, ये पार्ट आपको आ गया, ठीक है बढ़िया। अब हम जाते हैं आपका ब्रॉन्स्टैंड वाला पार्ट में। तो ब्रॉन्स्टैंड वाले पार्ट में क्या क्या हमने पढ़ा था बच्चों को, बता पाएगा अपार्ट फ्रॉम अब्दुल्ला या शिखा, और कोई बच्चा बताना चाहेगा, कौन बताइए। ब्रॉन्स्टैंड इजी है। प्रोटॉन डोनर एसिड है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। ओके तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटॉन, मतलब बच्चों यहाँ पे हम H+ की बात करते हैं है ना। तो अगर आपका H+ लॉस कर रहा है तो एसिड, अगर ये लॉस करेगा, अगर आपका H+ गेन किया तो क्या होगा, बोल रहे हो वो आपका बेस राइट, ऐसा बोल रहे हो, सही है। ओके तो बच्चों यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट आ जाएगा। अब बच्चों मैं जानना चाहता हूँ कि आप सारे बच्चों लोग को कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का फंडल पैटर्न आगे से पता होना चाहिए, ये आपको सर ने बहुत अच्छे से बताया भी होगा राइट। डन है सर। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों ये आपका रिलेटिव है, ये आपको थोड़ा सा अगेन नोट डाउन करना है, बिकॉज क्या पता एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज HCl4 देन HI HBr H2SO4 HCl and then फिर आपका HNO3 वाला पार्ट, ठीक है इतना पार्ट। ओके अब बच्चों इतना पार्ट हो गया, एक काम करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में करना है, ठीक है। ओके ये पीएच वाले पार्ट से आगे क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन को करना चाहेगा, बताइए जरा। एक ये नहीं, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन करना चाहे कोई, इजी क्वेश्चन है। करना चाहिए बच्चों, बताओ कमान। द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल CH3COOH इज दिस मच। बोल रहा है कि आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है वो आपका है 1 × 10⁻⁵। कौन बच्चों का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। हाँ
बच्चों थोड़ा सा मेरे यहाँ पे अनकम्फर्टेबल, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑफ किया है। आप ट्राई, आप बच्चों ट्राई कीजिए, बताइए जरा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों? सर 10⁻⁻, बोलिए हम बोलिए। 10⁻³ नहीं नहीं, आंसर थोड़ी, आंसर समझिए, लेकिन कैसे ही आएगा? सर वो जो बी एसोसिएशन कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से। सर हाँ बोलो, फॉर्मूला गौरव, गौरव फॉर्मूला बताइए जरा। के गौरव T फॉर्मूला बताइए। इक्वल टू C स्क्वायर सी, बाय 1 माइनस। हाँ, इससे आपका आंसर आ जा रहा है? ये तो मैंने जो 1 माइनस अल्फा उसको नेगलेक्ट माना है, और उसके बाद K इक्वल टू C स्क्वायर C इंटू अल्फा स्क्वायर करके निकाला है। ठीक है, चेक करें आंसर इसका। कर लो सर। ओके, करते हैं बच्चों, दो है ना। तो के क्या बच्चों, के क्या आएगा? के इंटू 10⁻⁵। यस सर। कंसंट्रेशन बच्चों क्या बताओ जरा, कितना है दिया है? 0.1, राइट? ये है क्या दिया कॉन्सेंट्रेशन, बताइए। सही है? गौरव बताइए जरा। यस सर, ये 0.1 दे रखी है कंसंट्रेशन। यस सर। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, राइट? अभी नीचे गया तो क्या होगा? ये -5 है, ये 0.1 है, यहाँ पे इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, राइट? अब Yes, आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये कितना होगा? ये होगा 10⁻⁻4। ऊपर जाए तो क्या होगा? ये आपका 10⁻⁻4 होगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या आएगा? 10⁻²। यस आप सर। आपका ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग 3 कैसा आ रहा था बेटा गौरव? हाँ, सर वो मैंने गलती से उसे ऐड कर दिया था 10 की बार, वो ऊपर गया ना, उसे ऐड कर दिया तो मेरा 3 आया। पक्का? सही से देख लो मतलब बच्चों, मैंने कम। 10 सर मैंने 10 की पावर 6 कर दिया था ना उसे, तो उसकी वजह से वो 3 आया। ठीक है ठीक है, अभी परफेक्ट है ये पार्ट? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, सही ना? तो बच्चों ध्यान रखना, क्या आंसर आएगा इसका? अगेन देखो, मैं अगेन आपको एक चीज बेसिक बताना चाहते ना, ये काफी बेसिक बेसिक फॉर्मूले है, राइट? ओके, तो बच्चों ध्यान ये रखना आपको कि इजी क्वेश्चन गलती ना करो, इतना बस आपको बोल चाहता हूँ, ठीक है ना? आपको ये पार्ट आता है, अच्छे से प्रॉपर्ली परफॉर्म कीजिए, ठीक है? ओके, ये थर्ड क्वेश्चन करना चाहेगा? क्वेश्चन पढ़ो विकास बेटा, क्वेश्चन पढ़े जरा। Find Question out पढ़े pH of solution having 2 into 10⁻³ moles of OH minus ions in 2 liter solution. ओके, तो यहाँ बोला क्या, ध्यान देखते हैं, हमें निकालना है पीएच। बच्चों पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ माइनस लॉग OH आएगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन, राइट? ये यस होता सर। है, ओके, ये पता होता, ये होता है, राइट? तो यहाँ पे बोला गया कि 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ OH है, तो मेरा जो OH मास है, जो मेरा OH मास है वो कितना हुआ आपका है? 2 इंटू 10⁻³ और बोला है कि आपका वॉल्यूम आपका हो रहा है यहाँ पे 2 लीटर में जा रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चों, पीएच कैसे निकालेंगे? कौन बताना चाहेगा? इजी क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई कीजिए। सर आसान है, निकल जाएगा। सर POH निकालना पड़ेगा पहले। ओके, पीओच कैसे निकालेंगे? पीओच क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ POH OH। सर फिर आ जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻³ फिर इसको अलग फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10⁻³ माइनस बाहर ले नहीं, लेंगे। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मतलब ये आपने ये पहला फॉर्मूला आ गया और ये आप अभी अभी सेकंड फॉर्मूला, ठीक ना? तो बता रहा हूँ ये पार्ट का हम क्या करेंगे अभी, इस वाले पार्ट का जो गिवन है।
समझ में अगेन सिंपल है बेटा ना, यहाँ पे नंबर मोल्स दिया राइट है कि नहीं, है ना, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है कि नहीं बच्चा, तो इसका हम क्या कर इसे सकते हैं, कंसंट्रेशन कर कंसंट्रेशन कर लें। तो विकास ने क्या बोला, विकास ने बोला कंसंट्रेशन निकालो, इसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम मोलरिटी है ना, या तो नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो कैसे निकालेंगे, इतना मोल्स आपको दिया गया होगा, और क्या बोला, ये आपको बोला है कि ये आपका ये 2 लीटर में है, तो कट गया, तो आपका जो OH में कितना आएगा, ये आपका 10 के पावर -3 आएगा, राइट बच्चों, बताओ जरा, है ना, इजी। यस सर। इसको सर हम यहाँ ऑप्शन पे 4 पी है। है ना, इसको हम यहाँ पर डालते तो क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, ये आपका आएगा 10 के पावर -3 आएगा, ओके बच्चों। अब क्या होगा, पावर है तो आगे चले तो क्या होगा, ये होगा आपका +3 log 10, बच्चों log 10 क्या होता है, आप बोल log 10 होता है 1, 1 है ना, 1 तो आपका pH कितना आ गया, pH आपका आ गया 3 3, हमें निकाला pH, pH के बच्चों का क्या होगा, पीएच 14 माइनस POH, दैट इज 14 - 3, कितना आ गया आंसर हमारा 11, 11। तो बच्चों मेरा आंसर यहाँ पे 11 आ रहा है। आई होप ये सारे बच्चों को पता होगा, अगेन ना इजी पार्ट राइट बच्चों, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपको थोड़ा नोट डाउन करना है कि ये पार्ट आपको ध्यान से करना है, इस वाले पार्ट को, ओके। तो सारे बच्चे लोग इस वाले पार्ट को थोड़ा सा प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए कि हमें सर अगर आपका 14 कैसे है? क्या बोला बेटा, सर एक बार दोबारा बताना है 14 कैसे है? अरे 14 तो बच्चा आपका ये है ना, पीएच प्लस पीओच क्या होता है, को OH की कंसंट्रेशन OPH निकालना है तो 14 माइनस कर देंगे उसे H की कंसंट्रेशन को। अगेन बच्चा देखो ये पता, ये तो पता होगा ना, पीएच हाँ सर। प्लस पीओच कितना होता है 14, 14 हाँ सर ठीक है ना, तो ये पार्ट यूज किया है हमने, ओके। अगेन बच्चों मैं आपको थोड़ा सा मैं कैमरा इसलिए ऑफ कर, बिकॉज मैं अभी लगातार 3.5 4 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेरा आँख पेन हो रहा है, एंड मुझे थोड़ा बैठने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कैमरा ऑफ बीच में होगा, थोड़ा पानी भी पीता रहूंगा मैं बीच में, ठीक है ना, सर। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया बच्चों, सारे बच्चों लोग को बताओ जरा, इजी है, यस सर। यस ओके डन। आई होप सबने पार्ट को डन कर लिया होगा, बताइए जरा, इजी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े थोड़ा सा, यस सर। ओके ये रहा आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन, अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ फटाफट सारे बच्चों लोग क्वेश्चन कीजिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमान सारे बच्चों लोग, कमान बताइए, इजी क्वेश्चन है। बच्चों आपका यहाँ पे OH माइनस कंसेंट्रेशन दिया है इतना, एंड आपको निकाला pH, अगेन इजी क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हो, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो कमान फटाफट ट्राई कीजिए, मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, कमान फटाफट। किसी का 1 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, अंशिका आपके भाई का नाम या आपकी बहन का नाम क्या है जो 12th पढ़ते हैं, लो बीज फुल मूव राइट है ना, बता सकते हैं, अमर, ओके अमर है, फाइन फाइन, अच्छा चलिए, तो किया सारे बच्चों ने क्वेश्चन, क्या आ रहा आप सबका आंसर इसका, सर ऑप्शन 2। एक बार हम ट्राई कर ले, ओके चलिए कर दें, यस सर। तो अगेन हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे पीओच निकालेंगे, क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, तो माइनस लॉग ऑफ यहाँ पे आपका 5 × 10 की पावर -5 है, ठीक है ना, तो ये बच्चा आपका मल्टीपल क्या हो, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे माइनस लॉग 5 अगेन माइनस लॉग 10 की पावर -5, तो क्या होगा
ये आएगा माइनस लॉग 5 प्लस 5 5 लॉग 10, तो ये आपका आ गया पीओएच, राइट। ये आपका पीओएच आ गया। बच्चों पीएच क्या होता है? पीओएच होता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? ये होता है अगेन 14। पीओएच क्या हमारा बचा आया था? हमारा था माइनस लॉग सॉरी प्लस प्लस ब्रैकेट में माइनस log 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। इसको से भेज क्या आएगा आंसर? हमारा आंसर आएगा 9 प्लस log 5। 9 प्लस log 5। ये आ सबका आंसर बताओ जरा, आ रहा है? ठीक है यस सर यस सर यस सर। है ना। तो बच्चों ऐसा ऐसे क्वेश्चन आपको बेस है तो आपको थोड़ा सा अगेन ट्राई करना है और फिर आपको आगे बढ़, ठीक है ना। इतना मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल वाला पार्ट है। अगेन बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बेसिक मैथ्स है। अगर आपको इतना पढ़ा रहा है तो आप बच्चों आई होप आप सारे बच्चे आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। अगेन ये रहा पहला क्वेश्चन, बस अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। कम ऑन, मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट इसका आंसर मुझे ट्राई करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपको पेज दिया है, आपको यहाँ पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का वैल्यू निकालना है। कम ऑन, पानी लेके आना। ओके चलिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर जेई में आए तो कैसे करोगे बच्चों? यस सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपका से अगर ऐसा क्वेश्चन जेई में तो कैसे करोगे? या दिक्कत नहीं करेगा आपको? हार्ड नहीं लगेगा मतलब कि कैलकुलेशन करने में? हाँ सर। आलोक वंशिका राजपूत कौन बताइए? अब्दुल्ला। हेलो नेहा, वेरी गुड इवनिंग। बहुत लेट ज्वाइन किया आपने बेटा, सब ठीक है? ओके, तो बच्चों पीएच क्या है हमारा? 3.31 है। बच्चों पीएच फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस एन कंसेंट्रेशन, राइट बच्चों? यस सर। 3.31 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस एन कंसेंट्रेशन। माइनस को यहाँ पर लेके जाओ, क्या आएगा आपका? दैट इज माइनस 3.31 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। नेहा बोल रहे ये न्यू सर है क्या? नेहा बेटा आज सिर्फ एक दिन के लिए आपके न्यू सर है, जिसका मेरा नाम पीयूष है बेटा, ठीक है ना। एंड ओके सर ओके। है ना, ओके। और बच्चों मैं आपको इस बताना चाहूंगा सारे बच्चों लोग को कि बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरे अभी शादी हुई, उनका नाम भी नेहा ही है। तो नेहा का नाम ऑटो स्मेल थोड़ा आता है तो थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी ओके आगे सर। 15 डेज है, चलो हम सब ठीक है, फाइन, ओके। तो बच्चों ये मुझे बताओ कि अभी इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर मान के चलो एग्जाम में अगर आपको एंटीलॉग का वैल्यू नहीं दे, कैसे करोगे क्वेश्चन? टफ नहीं होगा आपको क्वेश्चन करना ये पार्ट? हाँ सर पता यस सर। देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर देखो अगर आपका जैसे मान के चलो ये पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट है, अगर आपको एंटीलॉग निकालना आता है बाय द अगेन, ऐसा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए आपको जी, ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपको इजीली आप आराम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसका आंसर ऐसे ऐसे ले सकते हैं, H प्लस क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 3.31, इतना करके आप यहाँ पे आंसर को छोड़ सकते हो, तो भी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डन।
डन बच्चों, ऐसे आप चीजों को कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है साइंटिफिक में। अह, दो सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ एंड फिर आपको मैं करूँ, ठीक है ना। हाँ, ये माइनस माइनस है यहाँ पर -3.31, राइट। बच्चों आंसर कुछ आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। चेक करो जरा, ये आ रहा है क्या? सर ये एंटीलॉग सॉल्व कैसे करते हैं? अगेन अभी बच्चों देखो, अगेन उसको बेसिक मैथ है बच्चों। कुछ इसका वैल्यू होता है कि 3, आपको यहाँ पे ये पावर को लेना पड़ेगा, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सर एक मैंने- एच प्लस को हमने 10⁻³ क्यों लिया था? अरे देखो, ये आपका लॉग बेस 10 है ना, ये लॉग बेस 10 में जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लॉग बेस 10 में है, ठीक है। तो क्या होगा ना, जब हम इसका आंसर क्या होगा, ये आपका 10 के पावर में जाएगा, जैसा आपने पढ़ा होगा, राइट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। लॉग ए बी इज क्या होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये पार्ट, बेसिक लॉग कन्वर्जेशन वाला पार्ट याद करो। या फिर एक काम करूंगा बच्चों, ये जो जब भी आप इस ये चैप्टर पढ़ो ना, तो आपको ना बेसिक जो आपका लॉग व फंक्शन है ना, लॉग का जो फंक्शन है, लॉग को आप कैसे करोगे तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे गड़बड़ होने चांस ज्यादा है। मोस्टली क्या होगा, अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर इसी फॉर्मेट में दिया गया होगा। ओके, बेसिकली अभी मैंने कैलकुलेट तो क्या कैलकुलेट में आपका ये मेरा आंसर आ रहा था। अगेन लॉग से एंटीलॉग ऑप्शन 2 करेक्ट है। हाँ, इसके हिसाब से आप बोलोगे कि आपका नियरेस्ट इंटीजर ये है, तो बोलोगे 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगेन बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका एग्जाम में ये वाला नहीं दिया तो बच्चों तुक्का मत करना, थोड़ा सेफ करने, थोड़ा सेफ आंसर जाने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए, ये पार्ट है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्लियर सारे बच्चों लोग, ये पार्ट डन है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए, हाँ ये करते हैं बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ये तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कम ऑन चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, चैट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए, कम ऑन। बाकी सारे बच्चे कौन बताइए, बहुत बढ़िया, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपका कम आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। आगे बढ़ते और जरा, बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपको आजकल आपका जेई एग्जाम में पूछ जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल occur if 1 molar of solution of weak acid is dilated to 0.01 molar at constant temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आपका 1 मोलर से जा रहा है 0.0, मतलब कि हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा सोच के बताइए, कम ऑन। सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, द H प्लस विल डिक्रीज टू 0.01। ओके, नो सर, ऑप्शन ए होगा। गौरव बोल रहे हैं कि परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ विल इंक्रीज। ओके, अगर मैं डाल दूं तो क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन बढ़ेगा। हाँ, सही कह रहे हैं,
और कोई आंसर हो सकता है बच्चों, देखो जरा। बाकी सारे बच्चों कमेंट। तो हो ही नहीं सकते। हाँ, सेकंड और थर्ड, क्या 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 बोला आपने? तो मैं कह रही हूँ थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकते, फर्स्ट और सेकंड में थर्ड कोई है। थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकते, पक्का? यस सर, यस सर। पक्का? पीएच की बात कर रहे हैं। पीएच विल डिक्रीज टू 2 यूनिट्स अगर मैं डाइल्यूशन करूं। मान के चलो आपने कोई सोल्यूशन दिया, ठीक है ना, ओके, तो अगर मैं उसको डाइल्यूट करूंगा तो क्या मेरे पीएच में चेंज नहीं आएगा? बताइए जरा। यस सर। सर pH increase होगा। सर पीएच तो फिर इंक्रीज होना चाहिए अगर डाइल्यूट होगा तो। ओके, अब्दुल्ला असद क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं डाइल्यूशन करता तो क्या होगा? आप बोलोगे आपका सर, पीएच इंक्रीज होना होगा। चाहिए। अच्छा, जब वो न्यूट्रल होते चला जाएगा। थोड़ा ध्यान से सोचो। अब सोचो, अगेन इसलिए मैं सपोज करो कि मेरा एक कंसंट, मतलब कि मान के चलो अगर आपका एसिडिक है तो पीएच क्या होगा? आप बोलोगे सर 1, 2 या 3 के आसपास होगा, राइट? है कि नहीं? सही बात है। हाँ सर। यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे यहाँ पे H+ क्या ज्यादा है? डन है, ओके। यस अगर यहाँ पे लिखा है कि pH विल डिक्रीज बाय 2, ओके, ध्यान ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे 1 है और ये आपका 10 के पावर -2 है, राइट? ध्यान दो ध्यान से, ओके फाइन। अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा, ओके, अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो क्या होगा? तो अगर मेरा पीएच घट रहा है तो वो एसिडिक हो रहा है कि बेसिक हो रहा है? मतलब कि एसिडिक से न्यूट्रल तक जा रहा है क्या बच्चों, बताओ जरा। एक बच्चे ने आई गेस कहा था कि वो थोड़ा सा न्यूट्रल साइड जाएगा, किसने कहा था? सर गौरव। पीएच है तो वो तो एसिडिक की तरफ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है ना, तो धनंजय क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप सारे बच्चों नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन थोड़ा आप नोट डाउन कर लो एंड इस क्वेश्चन को थोड़ा आप अपने सर से पूछना क्या इसका आंसर होना चाहिए। अगेन बच्चों काफी आईएमपी क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना, ओके, ये आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए। ओके बच्चों, डन? ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चों ये 1 आपका ऑप्शन तो पक्का होगा। मुझे 4th वाला ऑप्शन में थोड़ा डाउट है, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हमने थोड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर हम थोड़ा सा थियरी की तरफ जाते हैं, बिकॉज थियरी में थोड़ा सा एक बेसिक फॉर्मूला, तो हम तो उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ओके। चलिए अब बच्चों मुझे बताओ कि अगर आपका ये चैप्टर खत्म होने आ रहा है तो मुझे ये बताइए, क्या बोला क्वेश्चन सर ने? बच्चा मैंने ये बोल रहा कि 1 तो आपका सही आंसर है, मुझे 4th वाला पार्ट में कुछ डाउट था, तो वो क्वेश्चन थोड़ा आप एक बार चेक करना, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओके, एक बार आप थोड़ा चेक सर करना। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा ऑप्शन? सेकंड वाला ऑप्शन क्या आप बोल रहे कि सेकंड वाला ऑप्शन क्या था? H+ आयन कंसंट्रेशन था क्या? एक बार देखिए जैसे H+L आयंस। क्या था? the H+ ion the H+ will decrease to 0.1, ठीक है। एक काम करते हैं, सर थोड़ी देर कंसंट्रेशन में, कमी होगी हाँ ना? हाँ हाँ, एक काम करते हैं, थोड़ी देर में इसका आंसर निकालने की कोशिश होती है, निकालने की कोशिश होते हैं, पढ़ते थोड़ा सा, एक बार देखता है कि ये हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक ना, ओके, चेक करोगे, चलो डन अब्दुल्ला, ठीक है। ओके सर। थोड़ा वेट करता है, थोड़ा वेट करता है, फिर देखते क्या होता है, कुछ और करते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखो, ये पार्ट तो बच्चों आपको आता है, सही से आता है, ये पार्ट देखो जरा, ठीक है ना। अब आपका ये पार्ट आ रहा है, दैट इज एनर्जी कांस्टेंट वाटर, तो बच्चों बहुत बेसिक वाला पार्ट, दैट इज Kd क्या होगा? H3O+ कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या, ये आपका आएगा 10 के पावर -14 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक वाली पार्ट है, जो इसको आपको पता होना, नोट डाउन करना आना चाहिए। अगेन पीएच वाला पार्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। ये पार्ट तो बच्चा आपका आजकल आपका एग्जाम में काफी बहुत बार आपको पूछ जा रहा है,
कि आपका H+ में कैसे निकालूंगा, POH, PW, PKB में क्या डिफरेंस है, तो ये सर आपको बच्चों ध्यान से करना, ठीक ना, इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला से, ठीक है। ओके जरा दो सुनो किए, हाँ ठीक है चलेगा, ओके डन। तो ये पार्ट आपको बच्चों थोड़ा पता होना चाहिए प्रॉपरली। यहाँ पे सोल्यूशन था क्या, कोई बच्चा जो यहाँ से पढ़ेगा जरा प्लीज, यहाँ से पढ़ेंगे जरा प्लीज, कम ऑन। pH value of an acid having H+ concentration less than 10 to the power minus 7 is always in between 6 and 7. For 10 power 8 near an HCl solution, नॉर्मल एचसीएल, हाँ नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन, yes sir, it is 6.958. Similarly, for 10 power 8 NaOH solution, the pH is 7.04 because basic solution always have pH greater than 7. pH of solution is accurately measured by pH meter or EMF method or roughly by pH paper or indicator paper. pH can be 0 in one normal HCl solution or it can be negative for more concentrated solution like 2N, 3N, 10N, etc. ओके। तो अब्दुल्ला यहाँ पे देखो जरा, अब्दुल्ला मैं बता रहा था, तो ये पार्ट आपको समझ कुछ आइडिया लग रहा है, वो जो आपने क्वेश्चन पूछा देखो जरा, ध्यान दो, थोड़ा सोचो जरा, ये पार्ट, इस वाले पार्ट को पढ़ के आपको लग रहा है कि वो वहां पे थोड़ा सा आपका कनेक्शन बेटर होगा। अगर 10 के पावर -7 है तो क्या pH 7 आता है, बिकॉज फॉर्मूला क्या आता है, माइनस लॉग ऑफ H+N कंसंट्रेशन, राइट है कि नहीं, यस तो सर। माइनस आ गया, माइनस तो आपका pH Sir. pH आपका 7 होना चाहिए, Yes, लेकिन क्या मेरा pH 7 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वो आपका 6 और 7 के बीच में आता है। सिमिलर देखो, अगर मैं 10 के बाद -8 की बात करता हूँ तो क्या होगा, H+ एंड Cl पार्ट है, तो ये भी 10 के बाद -8 और ये भी 10 के बाद -8 वाला पार्ट हो गया, तो इससे कितना, इसका भी आपका 6.958 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों, थे ना। तो मेरा कहने का मतलब कि बच्चों वैल्यूज जो है आपका प्रॉपरली उसे मिल जाता, थोड़ा सा डिविजन होता है, ठीक है ना। तो जब आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाओगे, कोई भी कॉलेज में, NIT साइड किधर भी जाओगे, तो वहां बच्चा आपका पहले आपका केमिस्ट्री में एक्सपेंड होगा pH मेट्रिक वाला पार्ट, तो जब आप वहां पे पढ़ोगे तो आपको वहां पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप ग्राफ देखोगे ना बच्चों, तो आपको पता चला कि ये आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है करके, तो वहां पे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो अब बच्चों ये पार्ट तो हो गया, अब देखो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पार्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका K है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है K, और आपका K भी क्या बच्चों, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, ये पार्ट, ठीक है ना। ये अगेन बच्चों दोनों में सेम फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चों वापस ये बताना चाहूंगा कि इस साल JEE में इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है, इस साल JEE में बच्चों इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया, तो मुझे कोई बता पाए कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा, आप जरा यहाँ पे देखिए और मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है। कोई भी सोचो बिकॉज बच्चों JEE में ज्यादा क्वेश्चन आया था, थोड़ा सोच के बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है। सर कहाँ पर? अरे भाई ये रहा ना इस पार्ट में, देखो जरा, इसमें हाँ सर इसमें H+ आयन रिलीज होते जा रहे हैं। और क्या और आपको क्या पता चल रहा है इसमें, देखो जरा, और आपको क्या पता चल रहा है इसके अंदर, देखिए जरा, सर वैलेंसी बढ़ रही। सर जो मतलब जो स्टार्टिंग में जो हमारा रिएक्टेंट था वही लास्ट में आके प्रोडक्ट में बनी कन्वर्ट हो गया। आप देखिए, आप है ना आप के को फोकस कीजिए, जो आपका डिस्कशन क्वेश्चन है वहां पे फोकस कीजिए। वंशिका, अंशिका, गौरव, नेहा एंड बाकी सब बच्चे, आप जरा डिस्कशन क्वेश्चन फोकस कीजिए, क्या हो रहा है वहां पे क्या दिख रहा है आपको। अब देखिए के का वैल्यू ज्यादा है K2 से, K2 का ज्यादा K3 से, राइट है कि नहीं बच्चों।
और Yes. अगर आपको Yes, अगर sir. आपको पीएच बोला, अगर आपको बोला गया अगर आपको निकालना, अगर आपको इसका पीएच निकालना है तो आप क्या करोगे, आपको दिख रहा होगा pk1 प्लस की pk2 डिवाइड बाय 2, मतलब कि इसका एंड इसका के को आप नेगेटिव लोगे तो आपको pk मिलेगा, उसका आपको करना, ठीक है ना। तो बच्चों इस बार जेई एग्जाम में इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया था, बिकॉज इस वाले पार्ट को मोस्टली को बच्चे टच नहीं करते, तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सर ठीक है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन बच्चों ये था कि आपका ये आपका आपके पास आपके पास एक क्वेश्चन दिया था 3 एसिड का, मतलब कि ट्राइबेसिड एसिड दे दिया था, ठीक है ना। एक में आपका पहला H+ गया, फिर दूसरा H+ गया, फिर तीसरा H+ गया। आपको वो क्या बोला था कि आपको एक क्वेश्चन ये आया था कि आपका HPO, मतलब कि आपको ऐसे पूछा था कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उस वाले पार्ट का पीएच कितना होगा, सेकंड वाला का पीएच क्या होगा एक्वस मीडियम में, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सर ये वाला होगा, सेकंड वाला जो pk2 ये हाँ वाला। ये वाला, हाँ इस स्टेप को वो यूज करना था। तो ये क्वेश्चन बच्चे आपका बहुत सारे बच्चे लोग का एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। तो मेन बात क्या बच्चों, जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, किसी से पढ़ते हो बच्चों, एक छोटा सा मतलब कि फॉर्मूला बुक रख लेना, जहां पे आप थोड़ा सा एक एडिशनल, अगर आपको चैप्टर हो चुका है तो आप थोड़ा एडिशनल 1-2 फॉर्मूला अप्लाई कर सको, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है सारे बच्चे लोग, इतना पार्ट यस सर। ओके डन। चले तो ये पार्ट को ध्यान रखना बच्चों, खासकर इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, इसको आप प्लीज नोट डाउन करना, क्वेश्चन इस बार Okay. आया था ऐसा, ठीक है। चलिए Okay. ये पार्ट हो गया। हाँ अब बच्चों कॉमन एंड इफेक्ट, अगेन काफी बच्चों फेमस टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बच्चों। तो बच्चों कॉमन एंड इफेक्ट आपने पढ़ा है क्लास के अंदर कि नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया क्या आपने कॉमन एंड इफेक्ट के बारे में? नो सर नहीं पढ़ा अभी। नहीं पढ़ा? नो सर। ठीक कोई बात नहीं, ओके। तो ये आपको भी सर बता देंगे, बाकी मैं आपको एक आईएमपी वाला पार्ट बताता हूँ, वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सर सिंपल वाला पार्ट है, ये पार्ट, हाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये पार्ट क्या आपको सर ने बताया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। अगर आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच कैसे निकालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो पीएच कैसे निकालोगे, ये पार्ट। अगेन बच्चों ये वाला पार्ट जो अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आईएमपी पार्ट है, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको देखने मिलेगा। 2024, 23, 22, 21 बच्चों यहाँ से 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ये बच्चों बताता हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। आपको बोला जाएगा CH3 3WH है, वीक एसिड है, और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस देंगे, ठीक है ना। अब क्या बचोगा, आपको यहाँ पे पीके, आपको यहाँ पे के दे देंगे, के की वैल्यू देंगे, के की एक वैल्यू दे देंगे, एक्स दे देंगे, कंसंट्रेशन की एक वैल्यू वाई दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि आपके पास आप क्या करो, आप इस मिक्सचर का पीएच निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब देखो बच्चों पीकेडब्ल्यू क्या होता है 14 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 7, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 7 प्लस हाफ ब्रैकेट में पीके प्लस लॉग सी। यहां से बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चा आजकल आपका बच्चों एग्जाम में ज्यादा फॉर्मेट हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को बच्चा आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट को जो बच्चों अभी बच्चों बता रहा हूँ, मैं खाली आपके लिए एक दिन के पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो खाली आपको बता कि वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का चांस ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। धनंजय, गौरव, अब्दुल्ला, अरबिया, नेहा, वंशिका एंड सर बाकी एक सब करवा दिया। एक क्वेश्चन करें, ट्राई कर देखते हैं कुछ। सुनाते हैं यहाँ से। हाँ आता है क्वेश्चन, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन है या नहीं यहाँ पर, मुझको जरा देखते हैं। हाँ
ये सब तो कॉन्जुगेट बेस क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन से ये सारे। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? दिख रहे सारे बच्चों लोग क्वेश्चन? देखो जरा। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है बच्चों, क्वेश्चन भले आपको काफी इजी लगे बच्चों, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं चलेगा तो आप थोड़ा सा दिक्कतें पड़ जाओगे। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, को ट्राई करना चाहेगा? सर उन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो जरा, आंसर निकालने की कोशिश करो जरा। अगर बच्चों थोड़ा आंसर निकालने की कोशिश करो जरा, क्या हो सकता है इसके अंदर। आप अपना अप्रोच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी अलग मैसेज आप यूज कर सकते हो। कम ऑन ट्राई करो। बच्चों ऐसे क्वेश्चन काफी काफी सिंपल है बच्चों, लेकिन आपको करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत कर जाएगा कभी कभी। कोई अप्रोच लगा पा रहा है क्वेश्चंस का? सर थोड़ा कंफ्यूजन क्यों? हाँ वही बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग सकता है। शायद इसका आंसर पहला होगा, फर्स्ट। देखो आपके पास कोई बेस दिया है यहाँ पर, बेस दिया क्या? सर जैसे पहला हो या दूसरा तो, और ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं है। ये इसको जरा यूज करो जरा सारे बच्चे लोग। और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। हाँ आग दर्द कर रहा है यार मेरा। सर 4। ये आएगा ये, देखो जरा। सर माइनस कर दिया आपने। सर फिर तो 1 आ रहा है शायद। बना रहा है, पक्का बनाएगा? चेक करो जरा। सर ऑप्शन 1 नहीं। हाफ नेगेटिव लॉग ऑफ 10k-5 माइनस लॉग प्लस 4 आ रहा है बच्चा, 1 कहाँ से आ रहा है? ये सर सी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा सर ठीक है। देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, देखो सिंपल टू बी ट्रू बता रहे हैं बच्चों, हम तो चलो फैकल्टी है ठीक है ना, लेकिन मान के चलो अगर एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए जहां पे आपको थोड़ा, देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये फॉर्मूले थे मेरे पास, यहाँ पे देखता हूँ ये फॉर्मूला है यहाँ पर है कि नहीं करके। सर ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दोगे? हाँ हाँ श्योर श्योर, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। मेरे पास और एक पीडीएफ जहाँ पे मैंने ना क्वेश्चंस बनाए थे, वो मुझे दिखने यहाँ ये नहीं सही कर पा। इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखे हैं आपने बताया। और चलो ये तो ठीक है, अगेन ये पर हम थोड़ा बैक पे जाएंगे। मैं आपको ना थोड़ा अगेन थोड़ा टाइम कम बचा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पे तो आपको बता देता हूँ ठीक है ना, तो आपको सही रहेगा। अगेन बच्चों यहाँ पे देखो जरा, आजकल ना बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। आप देखो आपको पीएच वाला क्वेश्चन नहीं देगा, देखो यहाँ पे एसिडिक एसिड है एंड सोडियम इथेनोएट, राइट, ये पार्ट है, ये आपका एसिडिक वेफर है।
तो यहाँ पे आपका सॉल्ट और यहाँ पे आपका एसिड कंसिडर चाहिए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये भी बच्चों इस बार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जेई में आया था 2023 या 2024 बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा अगेन मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको सर तो ऑब्वियस सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। बस मेरा मोटिव क्या था इस क्लास का कि मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हाँ अगर क्वेश्चन है तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल कैसा आ रहा है, क्या ज्यादा हार्ड आता है, क्या मीडियम आता है कि इजी आता है। तो जितना मैंने देखा बच्चों, अगर आपका 2 क्वेश्चन आया तो बच्चों एक क्वेश्चन तो काफी इजी होगा, दूसरा क्वेश्चन आपको बच्चों करने में काफी टाइम लग सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर वो न्यूमेरिकल सेक्शन में आया बच्चों, तो न्यूमेरिकल सेक्शन वाला पार्ट को आपको ऑलवेज स्किप करना है, पहले सारा एमसीक्यूज करो एंड जब टाइम बचे फॉर्मूला पुट के रखो एंड देन फिर आप न्यूमेरिकल सेक्शन जाओ, ठीक है ना। बिकॉज आप एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये अभी से बता रहे हैं मैं आपको। भले आपको 11 में हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हम वहां पे कल नहीं, बच्चा इस बताओ अभी से इस चीज को थोड़ा आदत डालो। जब भी एग्जाम होगा बच्चों को टेस्ट होगा, सबसे पहले एमसीक्यूज करो। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आया कुछ चीज तो क्वेश्चंस को बच्चों फॉर्म में डाल दो, वैल्यू पुट कर दो, उसका कैलकुलेशन बाद में करो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना ना। ये बच्चों में अपने मेरे एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, ऐसा काफी बार होता है। और जब टाइम कम बचेगा, पहले टाइम दे देते ना सर डिफिकल्ट क्वेश्चन में, ऐसे कैलकुलेशन वाले में तो फिर टाइम बचता नहीं बाद में। मैं फ्रैंकली बताऊँ, अब सिंपल सी बात है, देखो मैं एज ए फैकल्टी में आपको बता रहा हूँ, जब भी आप कंप्यूटर बैठोगे ना, तो जैसे क्लॉक स्टार्ट होगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लॉक बहुत फास्ट जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा उस दिन 3 घंटा सबसे फास्टेस्ट 3 घंटा है, आपको लगे 1 घंटे में टाइम खत्म हो गया। सच बता रहा हूँ, जब आप फिजिक्स करोगे, मैथ्स करोगे, ये आपको ज्यादा देखने मिलेगा। तो अभी से बोल रहे बच्चों, नो डाउट आप पढ़ाई कर लोगे, आप स्मार्ट हो, आप प्रॉपर सब समझदार हो, ये पार्ट तो होगा। लेकिन बच्चों अभी से बोल रहा हूँ, एग्जाम के टाइम बच्चों आपको टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना, ये ध्यान दीजिए। इवन बच्चों अवंती में हमारा जो टेस्ट होता है, आप इनिशियल उसमें कितना मार्क्स स्कोर करो वो मत देखो, आप ये देखो कि इतने टाइम में मैं कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। वो टाइम को स्लोली इंक्रीज करो, ये ज्यादा बेटर होगा। अगर आप सोचोगे कि मेरा 100 में 100 आ गया, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने रियल एग्जाम में कैसे स्कोर कर पाओ। समझिए सारे बच्चे, वंशिका, अंशिका, अब्दुल्ला एंड बाकी सारे जितने भी हैं, मैं आपको Yes, sir. यस सर। ये बता रहा हूँ मैं बात, ठीक है ना। बिकॉज ये सब जानना जरूरी है। और होता क्या है ना बच्चों, देखो मैं आपको फ्रेंड बता रहा हूँ, अभी आप पढ़ लोगे, जैसे आपका साल खत्म हो जाएगा, जब 12 में होगे, आपको लास्ट में बताएंगे ये सब चीजें कि आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो। अगर आपने पहले से टाइम मैनेज किया ही नहीं है, तो बाद में कैसे कर पाओगे। तो इवन बच्चों जो आपका अवंती में जो टेस्ट होता है, इस चीज को ध्यान रखो कि मुझे अगर तो मतलब नोट कैसे करें टाइम, मतलब इतना टाइम में कर पा रहे हैं, वैसे सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाते। वही बता रहा हूँ, देखो मैं अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं टू बी ट्रू बता रहा हूँ, मैं आपको रियल एग्जाम बता रहा हूँ, मेरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप कोई भी एग्जाम में आप जाओगे, कोई भी एग्जाम में जाओगे, चाहे वो आप जैसा पता होगा आपको कंपटीशन से बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आपका मेन पार्ट होगा टाइम। अभी धनंजय ने बोला कि कैसे करें। अब देखो 20 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स हो गए, राइट, सही है। यस सर। ओके, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, मतलब ये आ गया 20 मार्क्स, ठीक है ना। बच्चों मैं अभी से बता रहा हूँ, 5 में से 2 क्वेश्चन आपका इजी, ऑलवेज इजी आता है, ऑलवेज इजी आएगा। और इस 20 में से बच्चा आपका 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से डूब लोगा, अगर आपने सिलेबस पूरा प्रॉपरली किया है तो, ठीक है। समझ इतना पार्ट, ओके। यस सर। अब देखो, अभी आपका टारगेट होना चाहिए
अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो ऑलवेज आप ट्राई करो कि आपका केमिस्ट्री में 70 से 75 मार्क्स या तो 80 टच हो जाए। मतलब कितना, आपको 17 से 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही है एनी हाउ। अब मान के चलो अगर आपका केमिस्ट्री में सपोज करो अगर आपका केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, और मान के चलो आपका फिजिक्स से आपका कमजोर चला गया, मान के चलो फिजिक्स में आपका 30 मार्क्स आ गया, एकदम कम अज्यूम करता हूं, मतलब कितना आप यहाँ पे आपने खाली 7 क्वेश्चन किए। जेई वाले पेपर की बात हो रही है नहीं तो? हाँ, ये मैं जे एग्जाम की बात तो 7 से 8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और मान चलो मैथ्स आपका मॉडल, तो आपने मैथ्स में कर लिया मान के चलो 50 क्वेश्चन कर लिया, तो कितना क्या क्वेश्चन किया आपने, अराउंड 13 क्वेश्चन। तो आप इनको कैलकुलेट करो कितना मार्क्स हो रहा है अभी आपका, ये 160, राइट हुआ। Yes, तो बच्चों जो भी आपके जितने भी आपके बड़े बड़े जो एग्जाम सेंटर है, जितने बड़े बड़े हैं, नाम में नहीं लूंगा मैं, आपको पता होगा, वो बच्चों को यही सिखाते हैं जो बाकी पेज, कि आपको लास्ट में कैसे चीजों को अच्छे से टैली करना है, तो पे काम बनेगा। अब देखो बच्चों, मैं आपको क्या सिचुएशन देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप ये क्वेश्चन है, एक काफी इजी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, आप है ना मुझे बताइए कि आप उस क्वेश्चन को कितना आसान से कर पा रहे हो। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, उस टाइम में आप करना, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल देता मैं आपको, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ये दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन yes, sir. पेन पे है ना, पेन पेपर उठाइए, अभी हो रहे हैं 9:53। आप है ना सारे बच्चे सॉल्व ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कमान, और जरूर ट्राई करना, बता रहा हूं। अगेन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करना, ठीक है, के का यूज करना, पीएच यूज करना, आपका आंसर आएगा। गौरव, धनंजय, अब्दुल्ला, बाकी सब बच्चे थोड़ा ट्राई कीजिए, कमान। आयुष कुमार का बी आया, ठीक है, और कोई बच्चा है? सर 2 मिनट। हाँ, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। गौरव का सी आ रहा है, ओके, बी आ रहा है। तो या तो बच्चे लोग का, मैं देख रहा हूँ अभी 2 मिनट हो गए बच्चों, या तो बच्चे लोग का ऑप्शन सी आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो कोई बच्चा मुझे बताया कि आपने अप्रोच क्या लगाया, पहले आपने क्या अप्रोच लगाया, H प्लस ClO माइनस, हाँ है ना, ठीक है, राइट, ओके, चलिए अब कैसे निकाला फिर आपने, कैसा अप्रोच किया बच्चों, आपने बताओ जरा। सर आपने जो फॉर्मूला लिखा था पहले उससे करा। गौरव कैसे किया बताओ जरा, ट्राई सर आपने करोगे। जो
ये वाला, ये नहीं वाला सर, वो फॉर्मूला। नो सर, 1/2 ब्रैकेट में पी के ए माइनस लॉग सी वाले से। यस सर। क्या आंसर है वो, फिर कौन सा क्या आंसर है? उससे आंसर आ गया, उससे आंसर आ गया। सर मेरे में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ये बोल रहे हो ना, ये 0.5 मतलब कि 1/2 है ना, इसके बाद तो राइट। बट सर इसमें ये पॉइंट में जो लोग है वो सॉल्व कैसे होगा वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वो फॉर्मूला यूज करोगे तो या तो आप फंस जाओगे, या तो वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लगा निकालता हूँ मैं भी अपना, ठीक है। सर एक तरफ हमारा 3 पॉइंट कुछ आया था, उसके बाद माइनस में था तो हमने अप्रोक्स लगा दिया था। हाँ ये भी कर सकते हो अब्दुल्ला, आपने ये भी अपने पास सही अप्रोच लगाया। अगर 3 पॉइंट आ रहा है तो फिर अप्रोच से फिर आपका आंसर आ जाएगा। और रुको बच्चों, मेरा डिवाइस का बैटरी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 20% है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो। तो आप देखिए, आप सारे बच्चों देखो जरा, बच्चों क्वेश्चन दिखने में कैसा, बताओ जरा, सच सच बताना, क्वेश्चन दिखने में कैसा है? सर इजी था। नहीं, तो दिखने में कैसी है? क्वेश्चन देखने में आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप देखिए जब आप इस क्वेश्चन सॉल्व किया, आप मैं बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में करोगे तो आप गलती ज्यादा कर सकते हो। हाँ तो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि आपका इजी लगने वाला क्वेश्चन भी कम से कम 2 से 3 मिनट ले रहा है कि नहीं ले रहा? आप खुद नोटिस कीजिए ना यार। यस सर। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस कीजिए। नो डाउट आप पढ़ाई करोगे, है ना, आप पढ़ाई तो रोज करोगे, चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज भी करोगे, लेकिन इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान दो। क्या मुझे, अगर मैं एक क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट ले रहा हूं और मेरा आंसर आ जा रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? आप खुद सोचना, बिकॉज क्या पता आपका फिजिक्स में कोई आंसर आ जाता जल्दी, या मैथ्स में कोई जल्दी आ जाता, राइट? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दो। ये कि वो मेरा मतलब टाइम लगा दिया उस पे, आंसर आ गया कुछ, लेकिन हो सकता है वो गलत हो। ये भी हो सकता है, राइट, ये भी तो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा दो टू बी ट्रू बच्चों, ऐसे गाइडेंस बच्चों दे रहा हूं मैं आपको। कन्हैया सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, वो बहुत सीनियर टीचर है, ठीक है ना, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट बच्चों क्या होगा, इवन जब भी आपको कोई भी चीज को ध्यान करना पड़े, चीज देखोगे ना, तो अब देखो सिलेबस भी खत्म करना है, आपको अपना स्कूल का सारा पाठ करोगे, सारा चीज को लेकर चल के फिर आपको आंसर निकालना है। तो आप ये देखिए कि एक्चुअली में स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल ये है कि मुझे क्वेश्चन को कितने कम टाइम में करना है। ये आपका ऑलवेज मोटिव होना चाहिए, मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट, ये आपको समझा रहा और कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको सारे फॉर्मुलेस देखो ना, ये जो फॉर्मुलेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मुलेस आपको बाय हार्ट हो रहे याद होने चाहिए, राइट? जिससे मान के चलो केएसपी वाला पार्ट है। अगेन बच्चों, आजकल आपको एग्जाम में केएसपी वाला पार्ट भी क्वेश्चन आते हैं। क्या आपने यस सर। केएसपी वाला पार्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक? बताओ जरा। सर अभी केएसपी वाला नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना। तो बच्चों ये पार्ट भी आपके एग्जाम में काफी पूछ जाता है। बाकी बाकी मैं अगर मैं बताऊं ना, तो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये जो आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये वाला पार्ट, जैसे कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3+ है ना, ये पार्ट ये काफी सिंपल है, ये आप आराम से कर लोगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत क्या करेगा बच्चों कि मेरा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका कैलकुलेशन पार्ट आपको दिक्कत करेगा। तो वो पार्ट को ना ऑलवेज सबने माइंड में लेके चलना। ये मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, एज ए ट्रू फ्रेंड, एज ए ट्रू गार्जियन एंड एवरीथिंग। बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपको रोज तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, राइट, है ना, सर भी आपको पढ़ाएंगे, तो आपके सर ही आपके मेंटर हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज को लेकर, ओके। बाकी अगर मैं आपको आज एक नया चीज पढ़ा दूं, फिर आप नहीं, जो चीज पढ़ रहे हो, और हाँ दूसरा बात के बच्चों, डू कंटिन्यूस रिविजन, आप रिविजन करते रहिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा कर लीजिए कीजिए।
है ना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके ओके सर। जैसे देखो ये सारे क्वेश्चन बच्चों का आपका ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 5th क्वेश्चन। अब बच्चों ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक काम करो, आप एक क्वेश्चन ट्राई करो। देखो पीओएच सॉरी बच्चों मेरा वेट करो 2 सेकंड। दूसरे को बच्चों मैं अपने लैपटॉप चार्ज करता हूँ दूसरे को। ओके तो बच्चों मैंने लैपटॉप चार्ज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो, देखो जरा समझ बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। कम ऑन ट्राई करो। अंशिका, गौरव, धनंजय थोड़ा ट्राई कीजिए। HCN एसिड है बच्चों ना, तो H+ आयन CN में साइन आएगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन दिया गया है। पीओएच आपको मशीन आपको निकालना है के, आपको यहाँ पे के निकालना है। 2-3 स्टेप क्या है निकाल दीजिए, ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, कम ऑन। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अप्रोच क्या लगा रहे हो बच्चों, अप्रोच क्या लगा रहे हो। सर 1 मिनट कर रहे हूँ। हाँ करो, आराम से करो। या तो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपका HCN है राइट, H+CN-, ओके। कंसंट्रेशन इतना है कि क्या होता है बच्चों, होता है C(α²/1 - अल्फा), है कि नहीं। है ना, आपको के निकालना है। सर मुझे एक चीज देखो पूछ बोलो बेटा। सर, जैसे हमें कोई क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो रहा है, मतलब लेकिन थोड़ा डाउट है कि सही है या गलत है, मतलब हाँ हाँ थोड़ा तो कम चांस है, मतलब 40% लग रहा है कि ठीक होगा, तो उसे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो। सपोज करो कि धनंजय आपने मान के चलो, जैसे सपोज करो आपको एक लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, सपोज करो कि आपने 20 में से 15 क्वेश्चन कर लिए राइट, यस और सर। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मेरा इतना आंसर तो पक्का सही है, जो हो जाए, ठीक है ना। तब वहां पे आपको 1-2 क्वेश्चन का रिस्क ले लेना चाहिए, रिस्क, ठीक है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि जो मैंने 15 किए हैं, 15 में से मैं सिर्फ 10 ही सही है,
बाकी 5 का मुझे आइडिया नहीं है, और एक मैं इस रिस्क ले रहा हूं, तो वहां पर वो क्वेश्चन मत करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना जा रहा है आपके हिसाब से जब आप एग्जाम बैठे हो। तो ये अगेन ये सारा आपका साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी को डेवलप करना ही जेई का प्रिपरेशन का मेन पार्ट है। पढ़ा तो कोई भी देगा बच्चों, ये वापस बता रहा मैं आपको, ठीक है ना बच्चा? यस सर। ओके ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो बहुत सारे बच्चों लोग का 10 के पावर -6 आंसर आ रहा है, सही आंसर है वो? सर हमारी तरफ से तो सही है। धनंजय का भाई ए आंसर आ गया। अगेन देखो देखो अगेन देखो मेरे प्यारे बच्चों, खाली पावर का डिफरेंस है, देखो जरा। ओहो राइट साइड। ओके डोंट वरी। अगेन बच्चों क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है ना? आप थोड़ा सा जब आपको जब प्रैक्टिस से तो आपको ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद करो, ज्यादा बेटर हो, ठीक है ना? बिकॉज क्वेश्चन अगर मैं ही कराता रहूंगा तो ये ज्यादा आपका इम्पैक्ट नहीं करेगा ना। अगेन आज हमने 7 से 8 क्वेश्चन किया अगेन बच्चों, कॉन्जुगेट बेस, और आपका ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये तक कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना? करेगा ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, द सोल्यूशन हैज पीओएच इक्वल टू 13, तो सोल्यूशन कैसा है? ये तो बता सकते हो आप, मुझे बताओ जरा। वंशिका धनंजय बताइए जरा, वंशिका गुरु बताइए। अगर पीओएच अगर सर Highly ऑप्शन 2, basic. सर ऑप्शन 2 तो हाईली होगा ना, बेसिक। हाईली बेसिक, जैसे हाईली बेसिक। सर पक्का? 1 हाईली एसिडिक। बताओ जरा सर हाईली एसिडिक। अभी। भाई पीएच ज्यादा है भाई। देखो अगेन सर पीएच, सर पीएच प्लस पी वो तो 14 होता है ना, 14 माइनस 13 1 आ जाएगा वो तो। नहीं नहीं टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर ना 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो रूम टेम्परेचर है बेटा, है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ध्यान दो, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जो ऐसा लगा आपको बहुत इजी, राइट? लेकिन आप देखो फिर भी बहुत सारे बच्चे ने क्या किया, गलती किया कि नहीं किया, एरर आया कि नहीं आया, है ना? मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, उस एरर को थोड़ा एनालाइज करो। संदर्भ में क्या बोल रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नेहा, गौरव, कुणाल Yes, एंड sir. बाकी सारे बच्चे यस सर। सर ये आंसर इसका आंसर क्या यस होगा? सर। क्या होगा बच्चों का? यहाँ पे आपका आएगा हाईली एसिडिक, राइट? ये आपका हाईली एसिडिक होगा। डन। यस सर। अगेन पीएच क्या होगा देखो जरा, पीएच पी- प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीएच पीएच 1 आ जाएगा, लेकिन 1 आ इस जाएगा। सॉल्यूशन में तो हमें OH माइनस मिलेगा ना, तो सर बेसिक होगा ना ये। अगेन थोड़ा सोचो जरा, सर मैं सोचिए। तो पीएच प्लस पीओएच आपने 14 बताया था, फिर माइनस कर दिया 14 में से 13 1 आ गया। ये सर उस वाले मेथड से तो 1 ही आएगा पीएच। हाईली एसिडिक हो गया फिर वो। ठीक है, अगेन अगेन ये ये भी सर क्योंकि आपका, पीओएच का तो कोई स्केल ही नहीं होता, पीएच पे ही नाते हैं ये सर, सही है, हाईली ये एसिडिक भी ही होगा। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करते हैं अगेन। अगेन बेसिक बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा सोचो, इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना? अगेन डोंट वरी, बहुत सिमिलर, इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अगेन ये जो कॉमन एफर्ट ये सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? ये आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर क्या पढ़ा था, केडब्ल्यू क्या होता है, क्या होता है केडब्ल्यू, बोलो? 1 into 10 के पावर, अरे बोलो, -14 -14 होता है, तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट। हाँ अरे और बी आंसर है ना, 2 आंसर है ना बच्चा। अच्छा हाँ सर, ठीक है देखो। यस सर। और समझ अगेन, मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो आप जो भी आप एग्जाम का तैयारी करो, उस एग्जाम की तैयारी कैसी हो रही है,
कैसे आप चीजों को ध्यान से एनालाइज करो, थोड़ा करो प्रॉपरली। अगर बच्चों मैं आपको दोनों पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, दोनों फॉर्मुलाइज पीडीएफ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखो, प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए एंड दिल से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बच्चों, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय। ऐसे मिलते हैं।